नमस्ते दोस्तों, रीडर राइज चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपकी आदतों को बदलने और जिंदगी में सक्सेसफुल बनने का फॉर्मूला बताती है। बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। अगर आपको लगता है कि आदतें सिर्फ हमारी डेली लाइफ का छोटा सा हिस्सा है, तो आज के वीडियो के बाद आपका सोचना बिल्कुल बदल जाएगा। और हाँ, वीडियो के एंड तक एक ऐसी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए जानते हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक के बारे में। चैप्टर 1, आदतों का लूप। इस चैप्टर में चार्ल्स डुहिग हमें आदतों के साइंस और उनके काम करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि कैसे हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे काम हमारी लाइफ और हमारे फैसले को बदल देते हैं। चार्ल्स कहते हैं कि हर आदत में 3 चीजें होती हैं। पहला, संकेत यानी सिग्नल। ये वो चीज है जो आपके दिमाग को रूटीन शुरू करने का सिग्नल देती है, जैसे अलार्म बजना, भूख लगना या स्ट्रेस महसूस करना। दूसरा होता है रूटीन। ये वो आदत है जो आप लगातार दोहराते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चॉकलेट खाना या मोबाइल चेक करना। और तीसरा होता है रिवॉर्ड। ये वो फीलिंग है जो आपको अपनी डेली रूटीन फॉलो करने के बाद मिलती है। ये आपके दिमाग को आदत को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जब आप कुछ कहते हैं तो उसके स्वाद को महसूस करते हैं, या जब आपका स्ट्रेस कम होता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं। ये 3 चीजें मिलकर बनती हैं आदतों का लूप। और यही कारण है कि आदतें इतनी ताकतवर होती हैं। चलिए इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। यूजीन नाम का आदमी, जिसके दिमाग में एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। यूजीन नए या पुराने यादें याद नहीं रख पाता था, लेकिन कुछ आदतें ऐसी थीं जो अपने आप ही उसके बसल गैंग्लिया यानी दिमाग का हैबिट कंट्रोलिंग पार्ट में काम करते रहते थे। वो अपने आप ही कॉफ़ी बनाता था, अपना कोट पहनता था और काम पर जाता था बिना अपने विचारों को सोचे। तो इस एग्जाम्पल से ये सीख मिलती है कि बसल गैंग्लिया में स्टोर हैबिट दिमाग के मेमोरी के बिना भी चल सकते हैं। थर्ड होता है आदत के लूप का मनोवैज्ञानिक विज्ञान। दिमाग एनर्जी बचाने के लिए इंसानों के अंदर आदत बनाता है। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसका अपने आप ही एक शॉर्टकट बना लेता है, जिससे एनर्जी बचती है। इस काम में डोपामीन का रोल होता है। जब हमें कोई रूटीन फॉलो करने के बाद उसका रिवॉर्ड मिलता है, तब हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो हमारे खुश रहने का काम करता है। फोर्थ होता है आदतें लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारी जिंदगी के 40 से 45% फैसले अपने आप हमारे आदतों की वजह से चलते हैं। अगर आप अपनी आदत को समझ लेते हो तो आप अपने गलत आदत को हटा सकते हैं और अच्छी आदत को बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप चॉकलेट खाते हैं, जो एक गलत आदत होती है। और जब आप स्ट्रेस में एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो वो अच्छी आदत होती है। लेखक चार्ल्स कहते हैं, आदत को समझने के लिए पहले आदत के लूप को समझना जरूरी है। चैप्टर 1 की कुछ जरूरी बातें। पहला, हर आदत में संकेत, रूटीन और रिवॉर्ड का लूप होता है। दूसरा, बसल गैंग्लिया में इकट्ठे किए गए आदतें बिना किसी एफर्ट के भी चल सकते हैं। थर्ड, डोपामीन और दिमाग हमारी आदत को दोहराने में मदद करते हैं। चौथा, हमारी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा आदतों के कंट्रोल में होता है। पांचवा, आदत के लूप को समझकर हम गलत आदतों को हटा सकते हैं और अच्छी आदत को बना सकते हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी एक आदत है जो आपके फैसले और टाइम को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है। अगर आप उस आदत को बदल दें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। चैप्टर 2, इच्छाएं करने वाला दिमाग। चैप्टर 2 हमें बताता है कि आदतें सिर्फ रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं हैं, बल्कि इच्छा के वजह से चलती हैं। अगर आप समझ लो कि आपका दिमाग को किस चीज को करने की इच्छा होती है, तो आप अपनी गलत आदतों को हटा सकते हैं और अच्छी आदतों को बना सकते हैं। इच्छाएं ही आदतों के पीछे का असली कारण होती हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि आदतें तब तक रिपीट होती हैं जब तक उनमें इच्छाएं ना हो। सिग्नल और रिवॉर्ड सिर्फ आदत को निशाना बनाते हैं,
लेकिन इच्छाएं ही आपको वही काम दोबारा रिपीट करने पर मजबूर करती हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेप्सोडेंट टूथपेस्ट। पेप्सोडेंट कंपनी ने अपने टूथपेस्ट को पॉपुलर बनाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी, जिसमें लोग रोज सुबह उठने के बाद पेप्सोडेंट टूथपेस्ट से ब्रश करते थे और पूरे दिन फ्रेश महसूस करते थे। इच्छाएं क्रिएट करना ही एकमात्र कारण था कि लोग पेप्सोडेंट टूथपेस्ट को लगातार इस्तेमाल करते रहते थे। चैप्टर 2 में एक फॉर्मूला दिया गया है, सेयू इज इक्वल्स टू क्रेविंग्स, डी यानी इच्छाएं, क्रेविंग्स इज इक्वल्स टू रूटीन, रूटीन इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड, जिसमें सेयू का मतलब है सिग्नल, क्रेविंग्स का मतलब हाई, इच्छाएं, रूटीन का मतलब काम या आदत जो आप अपने रोज के जिंदगी में करते हो, और रिवॉर्ड का मतलब है सेटिस्फैक्शन जो आपकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। अगर आप अपने इच्छाओं को समझ लेते हो तो आप अपनी आदत को आराम से बदल सकते हो। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टारबक्स कंपनी ने अपने कर्मचारियों में सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर जैसी आदतों को बनवाया था, जिसमें सभी कर्मचारियों को ये सिखाया गया कि स्ट्रेसफुल समय में भी कैसे शांत रहकर किसी भी काम को किया जा सकता है। उनको सिखाया गया कि जब भी हाथ के साथ आड़ दोनों कर्मचारियों को फूर्त कर्मचारियों में कैसे माँ था, कोई कस्टमर गुस्से में हो तो उससे हमेशा शांत और पोलाइटली बात करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के मालिक को पता है कि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उनसे पोलाइटली बात करेंगे तो हमारा काम बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छे से चलेगा, जिससे कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो भी खुश होंगे और बार बार वापस आएंगे। तो इस एग्जाम्पल से ये सीख मिलती है कि विल पावर भी एक आदत बन सकती है अगर आप अपनी इच्छाओं और रिवार्ड को सही तरह से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। फोर्थ, इच्छाओं का दिमाग पे इम्पैक्ट। डोपामीन एक केमिकल है जो इच्छाओं और खुशियां का कनेक्शन बनाता है। जब आप कोई रूटीन को खत्म करते हो और फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, तब आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जो अगली बार आपकी आदतों को दोहराने के लिए आपकी इच्छाओं को पैदा करता है। मतलब आदतें ही आपके दिमाग के ऑटोमेटिक डिजायर लूप में इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सिगरेट पीना। जब आप कॉफी के साथ सिगरेट को पीते हो तो वो आपको काफी रिलैक्स और ताज़ा कर देता है। ये आपके रोज के रूटीन में शामिल हो जाता है। इससे रिजल्ट ये मिलता है कि सिगरेट पीने वाले लोगों के दिमाग में इच्छाएं डेवलप हो जाती है जो उनके आदतों को एकदम अनस्टॉपेबल बना देती हैं। 5. अपनी आदतों को बदलने के लिए इच्छाओं को टारगेट करें। गलत आदतों को हटाने के लिए सिर्फ रूटीन को बदलना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपनी इच्छाओं को समझना पड़ता है और उसमें बदलाव लाना पड़ता है। एग्जाम्पल, चॉकलेट खाने की आदत। जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हैं या आपको कोई परेशानी होती है तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि आपको चॉकलेट खाना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, जो कि बहुत ही बुरी आदत है। अगर आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है तो आपको वॉक पर जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। इससे हमने ये सीखा कि हमारी आदतें बदल गईं, पर हमारी इच्छाएं वही रहीं और साथ में हमारा रूटीन भी बदल गया। 6. कीस्टोन हैबिट और क्रेविंग। चैप्टर में एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसको कीस्टोन हैबिट कहते हैं। ये आदतें ऐसी होती हैं जो दूसरी आदतों को अपने आप ही सही कर देती हैं। जैसे एक्सरसाइज करने से हमारी जिंदगी में कई सारे बदलाव आते हैं। हम हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। ये आदतें इच्छाओं के जरिए हमारे दिमाग में चैन रिएक्शन बनाती हैं, जिससे हमारी जिंदगी का पूरा पैटर्न बदल जाता है। चैप्टर 2 की जरूरी बातें। फर्स्ट, इच्छाएं ही हमारी आदतों की असली ड्राइवर है। सेकंड, सिग्नल इज इक्वल्स टू क्रेविंग, क्रेविंग इज इक्वल्स टू रूटीन, रूटीन इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड का लूप समझना जरूरी है। थर्ड, डोपामीन ही हमारे दिमाग में इच्छाओं और प्लेजर को लाने के लिए जिम्मेदार हैं। फोर्थ, गलत आदतों को हटाने के लिए अपनी इच्छाओं को समझकर रूटीन को बदलें। 5. कीस्टोन हैबिट बनाकर कई सारी अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। आपकी जिंदगी में कौन सी एक आदत है जिसमें इच्छाएं इतनी ताकतवर हैं कि आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं? अगर आप उस इच्छा को सही तरीके से रास्ता दिखा दें तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर पर, आदतों को बदलने का सुनहरा नियम।
चैप्टर 3 में चार्ल्स डुहिग हमें बताते हैं कि आदतों को कैसे बदला जा सकता है। ये चैप्टर एक गोल्डन रूल के बारे में बताता है जो पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल हैबिट को बदलने में काम आता है। 1. हैबिट चेंज का गोल्डन रूल। गोल्डन रूल यह है कि आदत को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ रूटीन को बदला जा सकता है। मतलब आप सिग्नल और रिवॉर्ड को एक जैसे रखते हुए रूटीन को बदलकर अपने आदत को बदल सकते हो। यह प्रिंसिपल पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत ताकतवर होता है। 2. अल्कोहलिक को रिहैब में बदलना। चैप्टर 3 में एक एग्जाम्पल दिया गया है, अल्कोहलिक को रिहैब में चेंज करना। जब हम स्ट्रेस में या फिर किसी प्रेशर में होते हैं तो दिमाग से एक सिग्नल आता है कि हमें अल्कोहल पीना चाहिए, जिससे हम अच्छा महसूस करेंगे और स्ट्रेस, परेशानियों से दूर हो जाएंगे। पर यह गलत आदत है। अगर हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस भी कम होगा और हम एक अच्छे आदत को फॉलो करने लगेंगे। इससे ये सीख मिलती है कि हमारी आदतें सक्सेसफुली बदल गई क्योंकि हमारे दिमाग को रिवॉर्ड वही मिल रहा था, बस रूटीन बदल गया था। 3. ऑर्गेनाइजेशन में आदतें कैसे काम करती हैं। गोल्डन रूल सिर्फ पर्सनल आदतों के लिए नहीं, बल्कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता है। एग्जाम्पल, अल्कोवा सेफ्टी कल्चर। अल्कोवा एक कंपनी थी जहां सेफ्टी प्रैक्टिसेस को सही करना था। कंपनी के सीईओ ने सेफ्टी को एक कीस्टोन हैबिट बनाया क्योंकि काम करने वाले जगहों पर स्थिति काफी खराब थी। इसलिए कंपनी ने सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो किया, जिससे ये हुआ कि वो जगह अब बिल्कुल सेफ हो चुकी थी। इससे रिजल्ट ये मिला कि कंपनी की सेफ्टी हैबिट अच्छी हुई और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगे। इससे ये सीख मिलती है कि कीस्टोन हैबिट और गोल्डन रूल मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को ड्राइव करते हैं। 4. कीस्टोन हैबिट। चैप्टर में एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कीस्टोन हैबिट कहते हैं। होप टू बर्न में ये हैबिट दूसरी हैबिट को अपने आप ही इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें एक हेल्दी डाइट खानी पड़ती है, अच्छी नींद लेनी पड़ती है। जब हम अपने परिवार वालों के साथ में डिनर करते हैं तो उनसे कई सारी बातें होती हैं, बच्चों के अच्छे प्रदर्शन की बातें होती हैं। गोल्डन रूल और कीस्टोन हैबिट मिलकर बिहेवियर चेंज में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। 5. आदत के पीछे का मनोवैज्ञानिक विज्ञान। हमारे दिमाग के बसल गैंग्लिया में हैबिट लूप स्टोर होते हैं। सिग्नल और रिवॉर्ड की वजह से हमारा दिमाग रूटीन को अपने आप परफॉर्म करता है। अगर आप रूटीन को बदल देते हो तो दिमाग उसी सिग्नल और रिवॉर्ड के साथ नई आदतें बना लेता है। आप अपने पुरानी आदतों को दिमाग से हटा नहीं सकते, लेकिन आप नई रूटीन को बना करके पुरानी आदतों को हटा सकते हो। 6. टूथपेस्ट हैबिट। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप चॉकलेट खाना छोड़ना चाहते हो तो आपको स्ट्रेस के समय चॉकलेट खाने के बजाय आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। इससे ये रिजल्ट मिलता है कि चॉकलेट खाने की आदत धीरे धीरे चली जाती है। 7. गोल्डन रूल कैसे अप्लाई करें। 1. आइडेंटिफाई द सिग्नल। पहले समझो कि हैबिट का ट्रिगर क्या है। 2. आइडेंटिफाई द रिवॉर्ड। ये डिसाइड करो कि दिमाग किस चीज के लिए इच्छाएं कर रहा है। 3. चेंज द रूटीन। सिग्नल और रिवॉर्ड को सेम रखते हुए रूटीन को बदल दो। 4. रिपीट एंड प्रैक्टिस। आदतों को बदलने के लिए लगातार प्रैक्टिस करो। 5. यूज की स्टोन हैबिट। छोटी छोटी आदतों से चैन रिएक्शन बनाएं और कई सारे अच्छे बदलाव लाएं। चैप्टर 3 की जरूरी बातें। फर्स्ट, आदतों को हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है। सेकंड, सिग्नल और रिवॉर्ड एक जैसा रखकर रूटीन को बदलो, यही है गोल्डन रूल। थर्ड, की स्टोन हैबिट सबसे ताकतवर होते हैं क्योंकि ये दूसरे आदतों को अपने आप ही प्रभावित करते हैं। फोर्थ, आदतों को बदलने में पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। 5, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल जिंदगी में गोल्डन रूल का एप्लीकेशन बड़ा बदलाव ला सकता है। आपकी लाइफ में कौन सी एक गलत आदत है जिसे आप गोल्डन रूल के जरिए बदल सकते हो? अगर आप उस आदत को बदल दें तो आपकी डेली लाइफ कैसे बदल सकती है? तो चलिए आते हैं अपने अगले चैप्टर पर, की स्टोन हैबिट और द बैलेड ऑफ पॉल ओ नील। चैप्टर 4,
हमें बताता है कि कीस्टोन हैबिट क्या होती है और ये लाइफ और ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। चार्ल्स डुहिग ने पॉल ओनील और अल्कोवा कंपनी का, जिससे समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। 1. डेफिनेशन ऑफ कीस्टोन हैबिट। ये वो हैबिट है जो दूसरे हैबिट को अपने आप ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हैबिट चैन रिएक्शन बनाती हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कीस्टोन हैबिट छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती हैं लेकिन बड़ा इम्पैक्ट बनाती हैं। 2. रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पॉल ओनील एंड अल्कोवा। पॉल ओनील 1987 में अल्कोवा कंपनी के सीईओ बने। उन्होंने कंपनी में प्रॉफिट और रेवेन्यू की बजाय एक छोटी हैबिट पर ध्यान दिया जो थी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने अनसेफ कंडीशन या एक्सीडेंट के रिस्क को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा, जिससे ये हुआ कि वो जगह एक्सीडेंट फ्री वर्कप्लेस बन गया और कर्मचारियों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। इससे ये रिजल्ट मिला कि सेफ्टी हैबिट अच्छी होने से प्रोडक्टिविटी, कर्मचारियों का मोराल और कंपनी का प्रॉफिट अपने आप बढ़ता गया। ये एग्जाम्पल की स्टोन हैबिट की ताकत दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी आदत ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के व्यवहार को बदल दिया। 3. वाई की स्टोन हैबिट वर्क। की स्टोन हैबिट दिमाग में फोकस और प्रायोरिटीज को रीवायर करते हैं। ये हैबिट बिलीफ और मोटिवेशन में भी बदलाव ला देते हैं। एक सिंपल सी आदत दूसरी आदतों और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करने की आदत। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए हेल्दी डाइट को अपना लेना आसान हो जाता है। एक्सरसाइज करने से अच्छी स्लीप हैबिट बनती है और साथ में प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी भी अच्छी हो जाती है। मतलब एक सिंगल की स्टोन हैबिट कई सारे जगहों में अच्छे इफेक्ट डालते हैं। 4. स्मॉल विन्स। हैबिट को रीइंफोर्स करना। पॉल ओनील ने अल्कोवा में स्मॉल विन्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। कंपनी ने हर सेफ्टी इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट किया। यह मोटिवेशन और कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। स्मॉल विन्स के जरिए हैबिट की ताकत और उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 5. पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ की स्टोन हैबिट। फर्स्ट, आइडेंटिफाई की स्टोन हैबिट। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी जिंदगी में कौन सी एक ऐसी आदत है जो दूसरी आदतों को इन्फ्लुएंस करेगी। 2. स्टार्ट स्मॉल। अपने आदतों को छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ाते रहो। 3. रिवॉर्ड सिस्टम। आदत पूरी होने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो। 4. कंसिस्टेंसी। अपनी हैबिट डेली रिपीट करते रहो। धीरे धीरे हैबिट मजबूत हो जाएगी। 5. ट्रैक प्रोग्रेस। अपने छोटी छोटी विंस को नोटिस करो, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, सुबह एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, आपका अपने कामों पर अच्छा फोकस रहता है, साथ ही में मूड भी अच्छा रहता है। 6. चैप्टर 4 की कुछ जरूरी बातें। 1. की स्टोन हैबिट छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा बदलाव ला सकती है। 2. पॉल ओनील और अल्कोवा का केस दिखाता है कि आपकी एक छोटी सी फोकस हैबिट से पूरा ऑर्गेनाइजेशन बदलवा सकती है। 3. की स्टोन हैबिट चैन रिएक्शन बनाते हैं, जिससे एक हैबिट से कई सारी अच्छी हैबिट बनती हैं। 4. स्मॉल विंस आपके आदतों को रीइंफोर्स करते हैं। 5. पर्सनल जिंदगी में की स्टोन हैबिट हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप में बदलाव ला सकती हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक की स्टोन हैबिट है जो अगर आप अपना लें तो आपकी डेली रूटीन और डिसीजन का चैन रिएक्शन अपने आप ही अच्छा हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस। चैप्टर 5 हमें बताता है कि कैसे पर्सनल हैबिट और विल पावर को ट्रेन करके सक्सेस पाई जा सकती है। चार्ल्स डुहिग ने स्टारबक्स के कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उनके सक्सेस हैबिट का एग्जाम्पल दिया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हैबिट कैसे जिंदगी और करियर में गेम चेंजर बन सकता है। 1. विल पावर भी एक आदत है। विल पावर सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, बल्कि एक स्किल और हैबिट है। अगर आप विल पावर की आदत बना लेते हो तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो और शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन कंट्रोल कर सकते हो और अपने कंटेश लॉन्ग टर्म गोल्स को पा सकते हो। अपने विल पावर को ट्रेन करके आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों में सक्सेस ला सकते हो। 2. स्टारबक्स का केस स्टडी। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों में सेल्फ डिसिप्लिन और कस्टमर सर्विस हैबिट को ट्रेन किया, जिसमें उन्होंने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को शांति से हैंडल करना सिखाया।
उन्होंने अपने कस्टमर के शिकायतों का बहुत ही पोलाइट और प्रोफेशनल जवाब देना सिखाया और साथ ही में डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सिखाया। इससे ये रिजल्ट मिला कि कर्मचारियों ने अपना विल पावर और डिसिप्लिन हैबिट को डेवलप किया। ये हैबिट उनकी करियर ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में काफ़ी प्रभाव डाल रही थी। 3. विल पावर हैबिट कैसे काम करते हैं? विल पावर को हैबिट लूप के प्रिंसिपल के जरिए ट्रेन किया जा सकता है। रिपीटेशन और रीइंफोर्समेंट से विल पावर अपने आप और भरोसेमंद हैबिट बन जाता है। 4. विल पावर। विल पावर एक की स्टोन हैबिट की तरह काम करता है। एक हैबिट डेवलप करने से दूसरी अच्छी हैबिट अपने आप सही हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस के वक्त शांत रहते हैं तो आप अपने डिसीजन सही ले सकते हैं और अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं। 5. स्मॉल विन्स और रिवॉर्ड। स्टारबक्स की ट्रेनिंग में कर्मचारियों को स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना सिखाया गया, कस्टमर को सेटिस्फाई करना सिखाया गया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करना सिखाया गया। ये रीइंफोर्समेंट से आदतें मजबूत होती हैं और कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। 6. नंबर 1. स्टारबक्स के रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करें? फर्स्ट, उन सिचुएशंस को पहचानिए जो आपकी विल पावर का टेस्ट करती हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस। सेकंड, विल पावर के लिए एक हैबिट लूप बनाइए। एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको वॉक पर जाना चाहिए या फिर मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। थर्ड, स्टार्ट स्मॉल एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। छोटी शुरुआत करें और छोटी विन्स से अपनी आदतों को धीरे धीरे मजबूत बनाइए। फोर्थ, विल पावर को की स्टोन हैबिट की तरह यूज करें। एक मजबूत विल पावर हैबिट दूसरे अच्छे हैबिट को बनाती हैं। 7. चैप्टर 5 की कुछ जरूरी बातें। 1. विल पावर भी एक आदत है और इसे ट्रेन किया जा सकता है। 2. स्टारबक्स का केस हमें सिखाता है कि हैबिट और ट्रेनिंग से पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस पाई जा सकती है। 3. विल पावर को सिग्नल, रूटीन और रिवॉर्ड के लूप में इंप्लीमेंट करना चाहिए। 4. विल पावर एक की स्टोन हैबिट है जो कई सारे अच्छे रिजल्ट लाता है। 5. स्मॉल विन्स और रीइंफोर्समेंट से विल पावर हैबिट मजबूत होती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाउंडेशन बन जाती है। आपकी जिंदगी में कौन सी सिचुएशन है जो आपकी विल पावर को टेस्ट करती है? अगर आप उस सिचुएशन में अपनी विल पावर हैबिट को ट्रेन कर लें तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बदल सकती है? हमारा अगला चैप्टर है द पावर ऑफ क्राइसिस। चैप्टर 6 हमें बताता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल और सोसाइटल हैबिट एक क्राइसिस के समय बदल सकती हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि क्राइसिस के समय में लोग अपनी पुरानी आदतों को हटा के नई आदत को अपना लेते हैं और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। 1. हैबिट चेंज में क्राइसिस का रोल। क्राइसिस का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन, प्रॉब्लम या चैलेंज जो नॉर्मल रूटीन को खराब कर देता है। जब क्राइसिस आता है तब लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, उनकी पुरानी रूटीन फेल हो जाती है, दिमाग नए पैटर्न और हैबिट अपनाने के लिए खुल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अल्कोवा कंपनी में पॉल ओ नील ने सेफ्टी हैबिट के महत्व को समझाया। एक क्राइसिस ने कर्मचारियों को सेफ्टी हैबिट फॉलो करने के लिए कहा और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमेशा के लिए सही हो गया। 2. स्टारबक्स एंड हैबिट चेंज। चलिए स्टारबक्स के कर्मचारियों का एग्जाम्पल वापस लेते हैं। जब कस्टमर गुस्से में होते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो कर्मचारी अपने आप ही अपने पुराने रिएक्शन नहीं दिखाते। उनके ट्रेंड हैबिट और विल पावर रूटीन से अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। हमें इससे ये लेसन मिलता है कि क्राइसिस या चैलेंजिंग सिचुएशन में हैबिट ट्रेनिंग का असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। 3. सोसाइटल हैबिट एंड सोशल मूवमेंट्स। चैप्टर में एक सिविल राइट्स मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। रोजा पार्क्स के बस में सीट कम करने का इंसिडेंट। ये एक क्राइसिस था जिसने सोसाइटी में हैबिट और सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया। एक छोटे एक्शन से बड़े सोशल चेंज स्टार्ट हुए। हमें इससे ये लेसन मिलता है कि क्राइसिस मोमेंट्स में सोसाइटल हैबिट भी बदल सकती हैं और लोग नए बिहेवियर्स को अपना लेते हैं। 4. ऑर्गेनाइजेशंस में हैबिट का ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनीज में क्राइसिस का कैटलिस्ट रोल होता है। 1. डिसरप्शन से हमारी पुरानी आदतें फेल हो जाती हैं। 2. अपॉर्चुनिटी मिलने से एम्प्लॉयज और लीडर्स नई रूटीन और प्रैक्टिस को अपना लेते हैं। 3.
सस्टेनेबल चेंज होने पर अगर हैबिट ट्रेन की जाए तो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होती है। एग्जाम्पल, अल्कोवा ने सेफ्टी क्राइसिस के बाद पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को सही किया। एम्प्लॉयज के हैबिट, कंपनी का कल्चर, कंपनी के प्रॉफिट्स और रेपुटेशन सब अच्छा हुआ। चैप्टर 6 की कुछ जरूरी बातें। फर्स्ट, क्राइसिस हैबिट चेंज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, पुराने रूटीन फेल होने पर नए हैबिट अपनाना आसान हो जाता है। थर्ड, ट्रेंड की स्टोन हैबिट और विल पावर हैबिट क्राइसिस के समय सबसे ताकतवर होते हैं। फोर्थ, सोसाइटल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी क्राइसिस के मोमेंट में पॉसिबल है। 5, स्मॉल विन्स और रीइंफोर्समेंट से नई हैबिट हमेशा के लिए बन सकती हैं। प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर लाइफ। अप्लाई दिस बुक इन डेली लाइफ। 1, आइडेंटिफाई योर की स्टोन हैबिट। अपनी लाइफ में एक हैबिट चूज करो जो दूसरी अच्छी हैबिट को अपने आप इन्फ्लुएंस करें। 2, यूज द गोल्डन रूल। ओल्ड हैबिट को हटाओ नहीं, बस रूटीन को रिप्लेस करो। सिग्नल और रिवॉर्ड एक जैसा रखकर नई रूटीन अपनाओ। 3, ट्रेन योर विल पावर। स्ट्रेसफुल या चैलेंजिंग सिचुएशन में काम और डिसिप्लिन रहने की आदत बनाए। स्मॉल विंस और सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम को अपनाओ। 4, टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। जब लाइफ में प्रॉब्लम आए तो देखो कि कौन सी पुरानी आदत खराब हो रही है, उस मोमेंट का यूज करके नए आदतों को अपनाओ। 5, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्ट। अपनी हैबिट और रूटीन को रोज ट्रैक करो। हर छोटे बड़े विंस को सेलिब्रेट करो, इससे मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बनती है। 6, शेयर एंड एंगेज। अपनी जर्नी और हैबिट चेंजेस को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करो। सोशल रीइंफोर्समेंट से आदतें मजबूत होती हैं। फाइनल मैसेज, हैबिट आपकी जिंदगी में इनविजिबल आर्किटेक्ट हैं। अगर आप उन्हें समझकर डिजाइन करते हो तो आप अपनी लाइफ को सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस के रास्ते पर ले जा सकते हो। क्राइसिस का डर नहीं, उसका फायदा उठाओ और अपनी हैबिट की ताकत अपनी लाइफ में अपनाओ। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज या क्राइसिस कौन सा है जहां आप अपनी अच्छी आदतों को यूज करके सिचुएशन को पूरा बदल सकते हो? दोस्तों, अगर आपको ये बुक पसंद आया और आप अपनी हैबिट और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बुक को चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिए गए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। और हाँ, चैलेंज ये है कि आज से अगले 7 दिन के लिए अपनी एक स्मॉल हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और नीचे कमेंट में अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। देखते हैं कौन कौन इस चैलेंज को कंप्लीट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।